आजकल बाजार में पनीर के नाम पर जहर बेचा जा रहा है। रोज नकली पनीर पकड़े जा रहे हैं। बाजार सिंथेटिक पनीर से भरे पड़े हैं। कुछ ही पकड़े जाते हैं, बाकी धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आप स्वाद के साथ साथ प्रोटीन और विटामिन के लिए पनीर खाते हैं, पर आपको मिलता है जहरीला पनीर जो आपको बीमार कर रहा है और आपको पता भी नहीं। हाल ही में मुंबई में 1300 किलो और दिल्ली के निकट 2000 किलो पनीर बरामद किए गए। ये अलग अलग फैक्ट्रीज में बनाए जा रहे थे। पहले भी ना जाने कितने हजार किलो नकली पनीर सप्लाई किए गए होंगे जो हमारे और आपके पेट तक पहुंच चुके होंगे। जो नॉन वेजिटेरियन है उन्हें लगता है कि उनके पास प्रोटीन के लिए पनीर एकमात्र विकल्प है, पर ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि पनीर के विकल्प के रूप में हम क्या क्या खा सकते हैं। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप पनीर खाना छोड़ दें, पर शुद्ध खाना हमारा अधिकार है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि पनीर असली है या नकली। ये घर बैठे आप कैसे पता लगा सकते हैं, सिर्फ कुछ मिनटों में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में मिलावट का पता करने के लिए कई उपाय बताए हैं। आज हम आपको बताते हैं कुछ ही मिनटों में पनीर की शुद्धता की जांच कैसे करें। अपनी साफ हथेली पर पनीर का एक बड़ा टुकड़ा लें और उसे मसल दें। अगर पनीर मिलावटी है और स्किम्ड मिल्क से बना है तो दबाव पड़ते ही चूर चूर हो जाएगा। एक पैन में पानी लें, उसमें पनीर डालें और उबाल लें। फिर इसे ठंडा होने दें और उसके बाद इसमें आयोडीन टिंचर की कुछ बूंदें डाल दें। अगर पनीर रंग बदलने लगे या नीला पड़ने लगे तो यह मिलावटी है। असली पनीर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास आयोडीन टिंचर नहीं है तो आप अरहर दाल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस वही है। पनीर को पानी में उबाल कर ठंडा करें, उसमें 2 चम्मच अरहर दाल पाउडर डाल दें और 10 मिनट छोड़ दें। अगर पनीर का रंग हल्का लाल होने लगे तो समझ जाएं कि इसमें डिटर्जेंट या यूरिया मिलाया गया है और जो खाने योग्य बिल्कुल नहीं है। पनीर खरीदने से पहले यह जांच संभव नहीं है, इसलिए दुकान पर चख कर भी आप असली नकली का पता लगा सकते हैं। अगर आप खुले में खरीद रहे हैं, खरीदने से पहले पनीर की एक बाइट ले, खासकर जहां खुले में बेचा जा रहा है। अगर पनीर चबाना पड़े तो ये नकली है। अगर स्वाद में थोड़ा भी खट्टापन है तो इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। पनीर को उबाल कर ठंडा करें और उसमें थोड़ा सोयाबीन पाउडर डाल दें। अगर पनीर हल्का लाल होने लगे तो समझ जाएं कि ये यूरिया और डिटर्जेंट से बना है। बिल्कुल ना खाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि पनीर न सिर्फ टेस्टी होता है बल्कि न्यूट्रिशन से भरपूर भी होता है। इसमें प्रोटीन के अलावा कैल्शियम और फास्फोरस भी होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाकर हमें कई रोगों से बचाते हैं। इसलिए मिलावट के डर से हम पनीर खाना बंद नहीं कर सकते, पर शुद्धता की जांच जरूर कर सकते हैं। वैसे कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं जो शाकाहारी भी हैं और प्रोटीन से भरपूर भी हैं। इस पर बात करते हैं जानी मानी डाइटिशियन और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश से। जैसा कि पनीर के बारे में हमने बताया कि मार्केट में काफी नकली पनीर, सिंथेटिक और यूरिया मिला हुआ पनीर मिल रहे हैं बाजार में। लोग जो वेजिटेरियन हैं वो, उनकी पहली पसंद पनीर है और वो पनीर खाते हैं। और पनीर न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है और उनको लगता है कि हमें प्रोटीन जो है वो इसी से मिलता है जो बाकी लोग नॉनवेज फूड से लेते हैं। लेकिन वो जाने अनजाने गलती से वो गलत पनीर खा रहे हैं। आप हमें बताइए कि एक वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का सोर्स और किन किन फूड्स में है पनीर के अलावा। आज आपने बहुत ही अच्छी क्वेश्चन पूछी है। लोगों के एक बोलते हैं ना माइंडसेट होती है कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है, तो दूध पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा पनीर खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और वेजिटेरियन के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे एक दूध से बनी हुई पनीर है। हम जो नकली पनीर खाते हैं बहुत ही आसान है कि हम घर में उस पनीर को बना सके।
हम रेस्टोरेंट में अगर नहीं जा रहे हैं, घर में खा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आप सेम क्वालिटी प्रोटीन, शायद उससे भी बेहतर क्वालिटी प्रोटीन जो मार्केट में अवेलेबल है, वो आप घर में बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा आपको प्रोसेस करना है कि दूध बॉयल जब हो जाती है, बर्नर को ऑफ कर दे, उसमें 2 चम्मच धीरे धीरे करके लेमन जूस डाले या तो फ्रूट विनेगर को पानी में मिक्स करके डाले। और आप देख ले, 1 लीटर दूध में 2 चम्मच से ज्यादा आपको फ्रूट विनेगर नहीं लगता है। और पानी के साथ उसको चला करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, उसकी वे अलग हो जाएगी पानी पनीर की, और पनीर आ गया। आप उसको मसलन के कपड़े में छान लीजिए। और सिर्फ आपको लास्ट में क्या करना है, उसे बराबर शेप में दे करके उसको एक वेट से दबा दीजिए। बहुत बार हमें समझ में नहीं आती है कि 2 केजी 3 केजी वेट कहाँ लाएं। तो एक जो जुगाड़ बोलते हैं, वो हमारे पास जुगाड़ होती है। सबके घरों में कुकर होती है, प्रेशर कुकर, 3 लीटर वाली, 5 लीटर वाली। उसमें पानी भरिए और प्रेशर कुकर को भरे हुए पानी के साथ आप पनीर पर डाल दीजिए। आप बनाकर देखिए आपकी पनीर कितनी अच्छी शेप में आएगी और इतनी सॉलिड पनीर बनेगी कि आप फिर कभी मार्केट के पनीर की तरफ नहीं जाएंगे। पहला ऑप्शन तो ये मैंने पनीर के बता दी। दूसरा ऑप्शन है टोफू। टोफू भी जो होता है सोया मिल्क का बना हुआ पनीर है। सिमिलर प्रोसेस से अगर आपने मिल्क लेकर आए हैं, तो सोया मिल्क लेकर आए तो उससे आप टोफू पनीर घर पे भी बना सकते हैं। ये तो हो गई पनीर की बात। उसके अलावा भी बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेस है। इंडिया में अभी भी वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियन से ज्यादा है, और वो ज्यादा अच्छा खाना खाते हैं। तो सोर्सेस क्या है प्रोटीन के पनीर के अलावा? पहली बात है दाल। दाल बहुत है। अगर आप जब पनीर खाते हो तो उसके साथ साथ, पनीर के साथ साथ आपके बॉडी में इनविजिबल फैट्स भी जाते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। हम होल मिल्क का पनीर खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 ग्राम प्रोटीन में 20 ग्राम फैट होता है। ये काफी हाई अमाउंट में है ना? तो हमें ये समझना है कि अगर हम प्रोटीन, और बहुत लोग हैं कि हम पैसे वाले हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ज्यादा पनीर खाएंगे, तो आप प्रोटीन के साथ साथ काफी हाई अमाउंट में फैट ले रहे हैं और कैलोरीज ले रहे हैं। तो हमें ये बैलेंस बना के देखना है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन भी जाए, फैट भी कम जाए, कार्बोहाइड्रेट भी जाए और फाइबर भी जाए। तो पनीर खाना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी एक दिन में एक आदमी को 50, मैक्सिमम 50 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो दालें हो गई, एक सोर्सेस हो गए, सीड्स एंड नट्स हो गए। दे आर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ प्रोटीन बट गुड फैट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो बॉडी में इंफ्लेमेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, हार्ट के लिए बहुत गुड होता है। उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है, जैसे एक पिस्ता ड्राई फ्रूट्स है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप पिस्ता भी खा सकते हैं, कैश्यू है। तो ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास प्रोटीन के। दालें लेग्यूम्स में होते हैं। इनफैक्ट जो हम मिलेट्स खाते हैं, मिलेट्स की रोटी खाते हैं, या मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, रागी, ये भी काफी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो सोयाबीन खा सकते हैं, जैसे राजमा, छोले, काला चना, ये सारे बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। और जो छोले बोलते हैं, है ना, चिक पीस, उसमें बहुत ही अच्छे प्रोटीन्स होते हैं। और अगर हम चावल दाल को मिक्स करें तो वो भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जहाँ पर इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करते हैं, तो चावल दाल को मिक्स करते हैं तो हमें सारे गुड अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेस है। ये सिर्फ हमारी अपनी सोच है कि हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। पनीर बहुत इजी ऑप्शन है। तो टेस्ट की अगर बात करें तो हमारे बॉडी में सिर्फ एक टंग ही तो नहीं है, हमारे बॉडी के और भी ऑर्गेन है और उनकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें होलसम सोर्सेस जो प्रोटीन के हैं उसे अपने रूटीन में यूज करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात एक बताई कि आप घर में पनीर बनाएं। आपने तरीका भी बताया। मुझे याद है कि मेरी माँ बनाया करती थी। वो हम लोग कहते थे दूध फाड़कर छेना बनाना। छेना बनाती थी, उनका पूरा पानी निकाल के, और शेप, कई बार शेप बनाने के लिए सिलवट्टा उसके ऊपर रखती थी। हाँ जी, वही बताया मैंने आपको ना, जी। ये जुगाड़ू आपने कहा प्रेशर कुकर में पानी भर के रखती। हाँ और जी। दूसरी बात यह है कि कई बार मैंने उनको देखा है कि वो पनीर का शेप ना भी बने ना, तो उसको हाथ से ही गोल गोल कर देती थी। स्वाद में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि आप उसको आयताकार करें, स्क्वायर करें, राउंड करें। वो उस तरह से बना के जैसे कोफ्ता बनाते हैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारा परिवार प्योर वेजिटेरियन रहा है, तो उसमें हमेशा से ये सब किया गया। मेरा हमारे दूसरा,
जी हाँ जी, जी। बताइए बताइए, कुछ बोल रहे थे। हमारे दर्शकगण अगर इस तरह से पनीर बनाएंगे तो जो आपने बोला शेप की बात नहीं है, स्वाद की बात है। यहाँ शेप और स्वाद दोनों उन्हें मिलेगा बराबर। लोग बड़ी कंपनियों के पनीर खरीदते हैं और उसमें मिलावटी मिलता है। मेरा मेरा सवाल आपसे एक और था कि आपने कई नट्स की बात की। हाँ जी। दिक्कत यह है कि उनको एक नॉनवेज का विकल्प सब्जी चाहिए। हाँ उनको जी। प्रोटीन से ज्यादा मतलब है कि एक टेस्टी वेजिटेबल चाहिए जो रोटी के साथ वो खा सके। और उनको लगता है कि जैसे कि मैंने देखा है कि कई वेजिटेरियन लोग हैं, उनको मटन का विकल्प कटहल में मिलता है। हाँ जी। तो वैसे ही उनको पनीर का विकल्प किसी सब्जी में चाहिए। तो सबसे नजदीक कौन सी सब्जी है जो पनीर का बेहतर विकल्प हो सकता है? जैसे एक टोफू बताया आपने। हाँ जी। और जैसे कि न्यूट्रीला जो बोलते हैं, सोया चंक्स हैं, उसके भी बहुत सारे प्रिपरेशन बन सकते हैं। किशोर जी, अगर हम खाने की बात करें तो कुकिंग कुकिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। हमें पहले साइंस के बारे में समझते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन को समझ में आता है, और कुकिंग को अगर हम एक्सप्लोर करें तो इतने सारे हमारे पास विकल्प और ऑप्शन होते हैं, अनलिमिटेड। चिकपीस से हम इतनी तरह की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि, और अगर हमने सही प्रिपरेशन करना शुरू किया, जहां नट्स को यूज किया, सीड्स को यूज किया, हर्ब्स को यूज किया, फिर हम पनीर खाना भूल जाएंगे। और आज के ज़माने में जब इंस्टा पे रील अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतने सारे रेसिपीज अवेलेबल हैं, आप अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो आप हर दिन एक से एक बढ़कर खाने को इंजॉय कर सकेंगे। हमारी कंट्री में ही इतनी तरह की रेसिपी है, इतनी तरह की चटनियां बनाते, और सारे हेल्दी होते, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होते। पीनट्स भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। और जब पीनट्स को रोस्ट करके हम अपने प्रिपरेशन में डालते हैं, उसकी टेस्ट बदल जाती है। सिसम सीड को डालते तो टेस्ट बदल जाती है। तो शायद हम उतना एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, हम इजी ऑप्शन चाहते हैं। पनीर इज़ वेरी इजी, इजी टू कुक ऑल्सो, पर ये सारे ऑप्शन भी बहुत इजी टू कुक होते हैं। जस्ट एक बार ट्राई देने की ज़रूरत है।